जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भारतीय काव्य शास्त्र के तहत जो है हमने प्रीवियस की क्लासेस में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य सिद्धांत के साथ ही रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रस सिद्धांत, इन सब पे विस्तार से चर्चा कर ली है। और इसी में आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि ध्वनि संप्रदाय भी लगा हुआ है। तो हम आज जो है सबसे पहले ध्वनि संप्रदाय संबंधी जो तथ्य है उस पर बात करेंगे। प्रीवियस के क्वेश्चन लगभग हमने करा दिए हैं, तो यहाँ पे आपको जो ध्वनि संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पे बात करेंगे। इसके बाद तथ्य पे बात करने के बाद हम इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ध्वनि संप्रदाय से रिलेटेड उस पे बात करेंगे। और जो भी थोड़ा बहुत डॉक्टर भगीरथ मिश्र या साथ ही साथ आपका निशा अग्रवाल जी वाले में ध्वनि सिद्धांत से रिलेटेड दिया होगा तो फिर हम उस पर मूव करके उस पर बात करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल आपका लेक्चर जो होगा ये ध्वनि सिद्धांत से संबंधित होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कहा गया है कि जो ध्वनि संप्रदाय है आपका, कोई भी संप्रदाय आप पढ़ते हैं तो उसके प्रवर्तक के बारे में पढ़ते हैं, चाहे आपने काव्य हेतु पढ़ा, काव्य लक्षण पढ़ा, काव्य सिद्धांत कुछ भी पढ़ा। सबसे पहला काम होता है कि आप जो है जो भी सिद्धांत पढ़े उनके प्रवर्तक कौन है, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, उसमें कौन कौन से उनके उसमें आचार्य आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे ध्वनि संप्रदाय है, तो जो ध्वनि संप्रदाय उसके प्रवर्तक के तौर पे हम किसको देखते हैं, तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे आचार्य आनंदवर्धन, यानी जो ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता के तौर पे हैं वो आचार्य आनंदवर्धन, इन्हीं को माना जाता है। और इन्होंने ही इनके द्वारा जो प्रतिपादित ध्वनिर आत्मा काव्यस्य, यानी ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है और इनके द्वारा प्रतिपादित जो विचार है उसको कहते हैं ध्वनिर आत्मा काव्यस्य। इसी का समर्थन इन्होंने किया। और इनके बाद के जो भी आचार्य हैं, चाहे अभिनव गुप्त है, मम्मट है, जगन्नाथ है, इन लोगों ने समर्थन किया। तो यानी ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे आचार्य कौन है, आनंदवर्धन है, और इनके द्वारा प्रतिपादित जो है फॉर्मूला है जिसको कहते हैं ध्वनिर आत्मा काव्यस्य। ठीक है, तो ध्वनि संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन, इनके द्वारा जो प्रतिपादित है ध्वनिर आत्मा काव्यस्य। आचार्य में अभिनव गुप्त, मम्मट, जगन्नाथ इनका नाम आता है। आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण देखे तो आनंदवर्धन जो है इनका ध्वनि निरूपण सिद्धांत है। इसमें इन्होंने कहा है कि ध्वनि पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यानी आनंदवर्धन जो है इनका ध्वनि निरूपण सिद्धांत है कि ध्वनि पर पूर्ववर्ती यानी पहले की जो व्याकरण शास्त्र के स्फोट का अप्रत्यक्ष प्रभाव है, यानी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। और व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि व्यंजक और व्यंगक शब्द ग्रहण कर उन्हें नए संदर्भ में प्रयोग किया है। जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं तब वो अर्थ क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। तो ध्वनि किसे कहा जाता है, जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर, यानी जो खुद का अस्तित्व है उसको गौड़ बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं तो वह अर्थ क्या कहलाता है, ध्वनि। तो यहाँ पे वाच्यार्थ और वाचक अपने के अस्तित्व को, यानी जो वाचन करने वाला होता है वो अपने अस्तित्व को गौड़ कर देता है, मुख्य नहीं रहता। और जब अस्तित्व को गौड़ बनाकर अपने से अलग वो कोई भी चीज प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करने वाले को ध्वनि कहते हैं। तो एक तो ये हुआ कि पहले के जो भी आचार्य हैं वो कहते हैं कि एक तरीके से इस पे जो है आनंदवर्धन ने ध्वनि व्यंजक व्यंग शब्द ग्रहण कर उन्होंने नए संदर्भ दिए। वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को जब गौड़ करके चमत्कार युक्त जो अर्थ देता है, तो जो चमत्कार युक्त अर्थ देता है यही ध्वनि होता है। अब देखिए, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत के पीछे आनंदवर्धन जी रहे हैं और आनंदवर्धन ने कहा कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ ध्वनि के संबंध को किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अव्यय और उसे फूटते लावण तथा दीप शिखा एवं उनसे निकलते प्रकाश के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मतलब वाच्यार्थ वाचन करना या व्यंग्यार्थ ध्वनि जो है निकलना है, जैसे एक सुंदर स्त्री उसके सुंदर अवयव उसके लावण्यमयी यानी सौंदर्य जो है, कांति है, वैसे ही समझिए कि ये ध्वनि के जो सिद्धांत है उस पे भी यही चीज अप्लाई होता है। जैसे एक प्रकाश दीप्यमान करता है, चारों तरफ उजाला बिखेरता है। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, शब्दों से प्रतिपादित जो सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ को क्या कहते हैं, तो सामान्य को वाच्यार्थ, और जो विशिष्ट अर्थ है विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर को 8 आधार पे बांटा गया है। 8 आधार क्या हो सकते हैं, 8 आधार में निमित्त कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। तो क्या क्या है, निमित्त कारण है, आश्रय है, कार्य है, काल है, बोधा है, संख्या है, विषय है, स्वरूप है।
आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा है? तो देखिए 8 आधार हो गए, निमित्त कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा है? जो वाच्यार्थ को समझ ले उस व्यक्ति को उन्होंने बोधा कहा है। और व्यंग्यार्थ को, जो व्यंग्यार्थ है उसको जान लेने वाले को सहित है। तो 2 चीजें हुई ना, आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले को कहा वो बोधा है, जो समझ गया। और जो व्यंग्यार्थ वाला है तो व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को उन्होंने कहा सहृदयी, वो तो अच्छा हृदय वाला है। काव्य में व्यंग्यार्थ यानी ध्वनि के होने को अनिवार्य घोषित किया है। किसने? किसने कहा कि काव्य में जो है व्यंग्यार्थ ध्वनि जो है वो जरूरी है? तो काव्य में व्यंग्यार्थ ध्वनि के होने को अनिवार्य किसने माना है? ये भी है। तो आनंदवर्धन ने तो वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को कहा बोधा है, और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को कहा ये तो सहृदयी व्यक्ति है। और काव्य में व्यंग्यार्थ ध्वनि के होने को अनिवार्य घोषित किया है, नहीं ये होना ही चाहिए। इनके मतानुसार ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता, वो लोक वार्ता या शास्त्र कथन ही होगा। ध्वनि की इसी अनिर्वरता के ध्वनि की इसी अनिर्वार्यता यानी एक तरीके से अनिवार्यता जो है यानी जरूरी है, इसके आधार बनाकर काव्य के कुल 3 भेद किए गए हैं। अब काव्य के कुल 3 भेद में कौन कौन से आते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, काव्य के जो 3 भेद हैं उनमें आते हैं आनंदवर्धन, मम्मट, व्यंग्यार्थ का चमत्कार। अब आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य, ये 3 काव्य किया है। और ध्वनि काव्य क्या है? उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है, गुणीभूत मध्यम में आता है, चित्र काव्य में अवर काव्य आता है। अब जो ध्वनि काव्य उत्तम में है वो वाच्यार्थ से अधिक माना जाता है। वाच्यार्थ से अधिक क्या है? ध्वनि काव्य। गुणीभूत व्यंग्य यानी मध्यम में वाच्यार्थ से कम या समान माना जाता है। और जो चित्र काव्य है, अवर काव्य, ये प्रकट रूप में नहीं होता। तो ध्वनि काव्य वाचार से अधिक, मध्यम वाचार से कम, और चित्र काव्य प्रकट रूप में नहीं होता। आनंदवर्धन के अनुसार इसमें तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम 2 में ये प्रकटता स्पष्ट होता है और अंतिम में अप्रकट रूप में होता है। आनंदवर्धन ने वैसे ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए हैं। 3 भेदों में देखें, एक अभाववादी है, भुक्तिवादी यानी वह अनिर्वचनीयतावादी है। अभाववादी में क्या कहा गया? अभाववादी में अलंकार और रीति गुण को महत्व देने वाले आचार्य में कौन आते हैं? तो अभाववादी में जो अलंकार और रीति गुण को महत्व देने वाले आचार्य, उनमें भामा, दंडी, उद्भट और वामन। तो भामा, दंडी, उद्भट और वामन आते हैं। भुक्तिवादी में व्यंजना, सप्तशक्ति, ध्वनि को ना मानकर लक्षणा को महत्व देने वाले मुकुल भट्ट आदि आचार्य आते हैं भुक्तिवादी में। इन्हें लक्षणावादी एवं भाक्ति भी कहा जाता है। इसके बाद है अनिर्वचनीयतावादी। तो अनिर्वचनीयतावादी कौन है? इसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को अनिर्वचनीय, जिसकी व्याख्या ना हो सके, मानने वाले आचार्य हैं अनिर्वचनीयता में। इनका तर्क है कि व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वो तो वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। तो 3 श्रेणी यहाँ पे बांट दिया गया, एक अभाववादी हो गया, मुक्तिवादी हो गया, अनिर्वचनीयतावादी हो गया। अलंकार और रीति यानी गुण को महत्व देने वाले आचार्य में भामा है, दंडी है, उद्भट है, वामन है। और भुक्तिवादी में कौन है? तो व्यंजना सप्तशक्ति में अगर देखें तो व्यंजना सप्तशक्ति को न मानकर लक्षणा को महत्व देने वाले मुकुल भट्ट आदि आचार्य इन्हें लक्षणावादी एवं भाग कहते हैं। और अनिर्वचनीयतावादी में इसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को अनिर्वचनीय मानने वाले आचार्य आते हैं, और यहाँ पे इनका तर्क है। अब देखिए, निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया है। जैसे मुकुल भट्ट ने लक्षणा में किया है, कुंतक ने व्यंजना में किया है, महिम भट्ट अनुमान में, व्यक्ति विवेक ग्रंथ, प्रतिहारेंदुराज अलंकार के तहत, धनंजय तात्पर्य शक्ति में, भोजराज तात्पर्य शक्ति में। तो अलग अलग आचार्यों ने जो ध्वनि का अंतर्भाव किया वो किन तत्वों में किया है? मुकुल भट्ट लक्षणा में, कुंतक व्यंजना में, महिम भट्ट अनुमान में, प्रतिहारेंदुराज अलंकार में, धनंजय तात्पर्य शक्ति में, भोजराज तात्पर्य। यानी ये यहाँ पे दिया है कि किसने जो है ध्वनि का अंतर्भाव किसमें किया है? मुकुल का लक्षणा में, कुंतक व्यंजना, महिम भट्ट, प्रतिहारेंदु, धनंजय, भोजराज। इस तरीके से आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के पंचम उल्लेख में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए पुनः ध्वनि का महत्व प्रकट किया है। किसने किया है? मम्मट ने। मम्मट ने किसमें किया? काव्य प्रकाश। तो आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के पंचम उल्लेख में ध्वनि विरोधी मतों को खंडन करते हुए पुनः ध्वनि का महत्व प्रकट किया है। व्यंग रूप अर्थ ही अतिशय चमत्कारी हुआ करता और इसी आधार पर ध्वनि काव्य श्रेष्ठ काव्य है। ये किसने कहा? विश्वनाथ ने। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि के भेद दिए गए। ध्वनि के कितने भेद होते हैं? तो मम्मट ने ध्वनि के कुल 51 भेद बताए हैं। मम्मट के अनुसार ध्वनि के कुल कितने? 51 भेद है। 51 भेदों का विवेचन किंतु मुख्यतः 3 है। 3 भेद में देखिए वस्तु ध्वनि है, अलंकार ध्वनि है, रस ध्वनि है। अब मम्मट ने कुल ध्वनि के वैसे 51 भेद माने हैं, मुख्यतः 3 ही भेद माने गए हैं। वस्तु ध्वनि में देखें तो यहाँ वस्तु शब्द वात का घोतक है, एक बात से अन्य बात की व्यंजना होगी। तो वस्तु ध्वनि में यहाँ वस्तु शब्द बात का घोतक है। अलंकार ध्वनि में व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना है। रस ध्वनि में व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का विभाव आदि भाव के संयोग रस पर निर्भर करता है। तो मम्मट ने ध्वनि के कितने? 51 भेद माने हैं। 51 वस्तु ध्वनि, यहाँ वस्तु शब्द का घोतक अलंकार, व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार और रस ध्वनि हो गया।
और देखिए रस ध्वनि को क्या बोला गया है, तो रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहा गया है। एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी त्वरता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षित नहीं हो पाता। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व होते हैं, जिनमें रस है, भाव है, रसाभास है, भावभास है, भावोदय है, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। तो रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ कितने कुल 8 काव्य तत्व हैं, और आठों में रस है, भाव है, रसाभास है, भावाभास है, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। आनंदवर्धन ने जो है रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा कहा है। किसको? तो आनंदवर्धन ने किसे कहा है? तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रस की समलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया है। समलक्ष्य क्रम ध्वनि से मतलब ऐसी ध्वनि से जिसमें व्यंग्यार्थ से पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है। रस गंगाधर ध्वनि संप्रदाय की अंतिम परिपक्व रचना भी है। आगे यहाँ पे देखिए हिंदी में ध्वनि विषयक मत में देखें तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रीति से एक ही अर्थ व्यंजक है, किंतु ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का गर्भित रहना प्रकट होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने रसज्ञ रंजन में कहा है, अपने जो उनका रसज्ञ रंजन रचना है इसमें इन्होंने कहा है, ऐसी शुक्ल जी ने रस मीमांसा के तहत कहा है कि यदि व्यंजना किसी तत्व की व्यंजना करती है तो यही कि व्यंजित भाव की श्रोता या दर्शक के द्वारा रस रूप में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में कहते हैं कि रस की व्याख्या के लिए किया गया। हम रस को बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का यही कहना है कि जो ध्वनि सिद्धांत है वो क्यों आया, अस्तित्व में क्यों आया, उसके पीछे का कारण है रस की व्याख्या करने के लिए। उसे स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं मानना चाहिए कि आप ये मानो कि नहीं हम ध्वनि संप्रदाय पढ़ रहे, नहीं, ये मानो कि जो रस सिद्धांत है उसी की व्याख्या करने के लिए आया है। ध्वनि मत के द्वारा रस सिद्धांत की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई, उसे जो पूर्णता तथा व्याप्ति मिली, उसके कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक आकृष्ट किया, ये नंद दुलारी वाजपेयी का कहना है। फिर भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है, वह विश्व के हंतति की झंकार है जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव की भूमिका है ना, ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। किसका कहना है? डॉक्टर नगेन जी का। इतिहास का काम शुद्ध अभिधा से हो जाता है पर काव्य में लक्षणा व्यंजना अपेक्षित है, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु का कहना है। व्यंग्य जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग है, ये किसका है? कहते हैं कि व्यंग्य जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य बरने व्यंग्य प्रसंग, की प्रताप शाही का कहना है। काव्य अपेक्षा अर्थ की व्यंग चमत्कृत होए, शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहियत होए सोए, ये प्रताप शाही का कहना है। मिली विभाव अनुभाव और संचारी जो अनूप व्यंग कियो थिर भाव जो सोही रसमुख भूप, तो ये किसका है? कुलपति मिश्र का कहना। तो यहाँ पे आपको जो है ध्वनि संप्रदाय के बारे में कुछ हमने तथ्यात्मक जो जानकारी दी है। अब हम मूव करते हैं कि ध्वनि से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट मतलब कि हमको कॉन्सेप्ट को समझना है कि ध्वनि के पीछे क्या कारण रहा, ये सिद्धांत कैसे आया, हम उस पर मूव करते हैं। देखिए ध्वनि संप्रदाय के पीछे की जो अवधारणा रही है और उसके प्रकार, प्रस्तावना, सिद्धांत, कौन से समर्थक आचार्य हैं, उन सब पे यहाँ पे बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ध्वनि शब्द है, क्योंकि ये जो आपको नोट्स है वो कई जगहों से जो है मिला के कई स्रोतों से मिलकर बना हुआ है, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो ध्वनि शब्द है उसके बारे में कहते हैं कि ध्वनि शब्द की ही नहीं अपितु ध्वनि लोक में पद तथा अर्थ की प्रतीति कराने वाला तत्व है। ध्वनि क्या है? शब्द की ही नहीं, आपको एक शब्द की ध्वनि नहीं सुनाई देती, बल्कि लोक में आपको पद तथा जो अर्थ होता है उसकी प्रतीति कराने वाला है। आनंदवर्धन जी ने अपनी रचना, इनकी आनंदवर्धन की अपनी रचना का नाम ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक के माध्यम से ध्वनि संप्रदाय का उन्होंने प्रतिपादन किया है। आरंभ में ध्वन्यालोक के रचयिता को लेकर भी विद्वानों में मतैक्य नहीं था, किंतु बाद में उस विवाद पर विराम लग गया और आचार्य आनंदवर्धन को ध्वन्यालोक का क्या माना जाने गया? रचयिता होने के कारण आनंदवर्धन निर्विवाद रूप से ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाने लगे। ध्वनि को काव्यात्मा के रूप में स्थापित करने वाले आचार्य के रूप में आनंदवर्धन की प्रतिष्ठा है। आनंदवर्धन से पहले भी ध्वनि की चर्चा हुई, किंतु उनका व्यवस्थित विवेचन आनंदवर्धन ने ही किया। ध्वनि का सीधा संबंध सब शक्तियों से है, इसलिए सब शक्तियों के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण भी किया गया है। इसी प्रकार रस और अलंकार के आधार पर भी ध्वनियों के बारे में की ध्वनियों की चिन्हित किया गया। ध्वनि सिद्धांत जो है वो शैव तथा स्फुट सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। स्फुट ही ध्वनियों का आधार है। क्या है? देखिए ध्वनि सिद्धांत एक तो शैव दर्शन, दूसरा स्फुट सिद्धांत, इन दोनों से जुड़ा है।
स्फोट ही ध्वनियों का आधार है। मंदिर के घंटे में होने वाला जो ध्वनि है उसका अनुरणन ही शब्द का अर्थ व्यंजित करता है। रमणीय और चमत्कारपूर्ण अर्थ व्यंजित होने में ध्वनियाँ ही वास्तव में श्रेष्ठ होती हैं। कुल मिलाकर ध्वनि व्याकरण तथा अर्थ दर्शन दोनों स्तरों पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी महत्ता इन दोनों ही स्तरों पर मानी जाती है। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का उल्लेख स्थान एवं महत्व दोनों ही है। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि का अर्थ क्या है। ध्वनि का मतलब क्या है? ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? उच्चरित नाद। ध्वनि जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ है उच्चरित नाद। नाद एवं ध्वनि समानता अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के पर्याय हैं। एक चीज ये हो गया। ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ है उच्चरित नाद और नाद एवं ध्वनि समानता अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के पर्याय हैं। आनंदवर्धन ने जिस ध्वनि सिद्धांत को स्वीकार किया वह व्याकरण और शैव दर्शन पर आधारित है। तो पहली चीज हो गई कि ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ उच्चरित नाद है। नाद एवं ध्वनि सामान्य अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के पर्याय हैं। आनंदवर्धन ने जिस ध्वनि सिद्धांत को स्वीकार किया वह व्याकरण एवं स्वयं दर्शन पर आधारित है। कैसे आधारित है ये भी बताया गया। कहते हैं कि प्रथमो विद्वांसो ही व्याकरणा तेचा श्रुमार्षेणु वर्षेणु ध्वनि रीति व्यवहारन्ति। अर्थात व्याकरण श्रुमण वर्णों में ध्वनि का व्यवहार बताते हैं। श्रूयमाण वर्ण ही ध्वनि सिद्धांत का मूलाधार है। पतंजलि ने महाभाष्य में लोक में पद और अर्थ की प्रतीति कराने वाले श्रूयमान नाद को ही ध्वनि कहा है। यहाँ पे आपको समझ में आया। इसने कहा ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ ऐसे समझ में आता है कि उच्चरित नाद, लेकिन ये सामान्य है, मतलब नाद एवं ध्वनि एक दूसरे के पर्याय है। आनंदवर्धन ने जिस ध्वनि सिद्धांत को माना वह व्याकरण एवं शैव दर्शन पर आधारित है और इसमें ही प्रथमोश विद्वासा ही व्याकरणा कहा जाता है जो श्रूयमान नाद का आधार है। पतंजलि ने जो ध्वनि सिद्धांत के लिए आधारभूत तत्व तो स्फोट का उल्लेख किया है। स्फोट शब्द का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ प्रस्फुटित हो। ध्वनि अर्थ के स्फोट प्राकृतिक का कारण है। नाद और स्फोट के बीच व्यंजक व्यंग संबंध है। नाद ध्वनि है और स्फोट स्फुटित शब्द अर्थ। व्याकरण के अनुसार स्फोट नित्य शब्द तथा ध्वनि श्रूयमाण शब्द है जो अनित्य है। और स्फोटवादियों से आनंदवर्धन ने ध्वनि शब्द को ग्रहण किया किंतु उसे साहित्य शास्त्र के अनुकूल बनाकर। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि शब्द के बारे में कहा गया कि जो ध्वनि शब्द है, ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। यद्यपि इससे पूर्व भी ध्वनि तत्व चर्चा का विषय था क्योंकि स्वयं आनंदवर्धन ने एक स्थान पर यह लिखा है, काव्यश आत्मा ध्वनि रीति बुधर्वा संपन्न पूर्वा। जिसे बात होता है कि ध्वनि की परंपरा उनसे पहले भी रही है, फिर भी आनंदवर्धन से पूर्व का कोई ग्रंथ न मिलने के कारण ध्वनि की प्रतिष्ठा एवं प्रवर्तन का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है तथा ध्वनि का संबंध व्यंजना सबसे है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संबंधी स्थापना को विधि एवं निषेध दो रूपों में बांटा है। विधि रूप स्फोटवाद है, निषेध रूप में उन आचार्यों के मतों का खंडन जो अभिधा और लक्षणा से इतर व्यंजना शक्ति को नहीं मानते। स्फोटवादियों के अनुसार उच्चरित वर्णों की पूर्वपरता से श्रोता के मन में अनुभव का संस्कार उत्पन्न होता है और पद के अंतिम वर्ण के उच्चारण के बाद मन में स्थित पद और उसके पदार्थ की प्रतीति होती है। अब यहाँ पे देखिए संक्षेप में ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे कठिन लग रहा होगा। हम जब कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है, जब उच्चारण किए तो आपके ऐसा लगता नहीं कि कुछ गूंजा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने जो बोला उस शब्द को आपने सुन लिया, सब सा ही नहीं सुना। तो ध्वनि अपने आप में कहते हैं कि जो आप उच्चरित नाद करते हो वही चीज नहीं है, बल्कि नाद और ध्वनि एक दूसरे के पूरक हैं और जिनको आनंदवर्धन मानते हैं वो व्याकरण और शैव दर्शन पर आधारित है। वो कहते हैं कि प्रथम विद्वांसो ही व्याकरणा तेचा श्रूयमाणु, अर्थात व्याकरण श्रूयमाण वर्णों में ध्वनि का जो व्यवहार बताते हैं उसी को ये मानते हैं, यही मूल आधार है। और पतंजलि ने जो महाभाष्य में, यानी पतंजलि की रचना है महाभाष्य, पतंजलि ने जो महाभाष्य में लोक में पद और अर्थ की प्रतीत कराने वाले श्रूयमान नाद को क्या कहा है? तो पतंजलि महाभाष्य में लोक में पद और अर्थ की प्रतीति कराने वाले श्रूयमान नाद को ध्वनि कहा है। अब पतंजलि ने ध्वनि सिद्धांत के लिए क्या कहा है? तो ध्वनि सिद्धांत के लिए इन्होंने आधारभूत तत्व स्पष्ट उल्लेख किसका किया? स्फोट का उल्लेख किया है ना, स्फोट का। ध्वनि ही अर्थ के स्फोट का कारण है। नाद और स्फोट के बीच व्यंजक व्यंग का संबंध है। नाद ध्वनि और स्फोट स्फोटित शब्द अर्थ है। व्याकरण के अनुसार स्फोट नित्य शब्द है तथा ध्वनि श्रूयमाण शब्द है जो अनित्य है। ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य कश्मीरी विद्वान किसने किया था? तो ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में आपको देखने को मिलता है। काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधर है सामान्य पूर्वा, जिससे बात होता है कि ध्वनि की परंपराओं से पहले भी रही है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संबंधी स्थापना को विधि और निषेध दो रूपों में प्रस्तुत किया है। विधि रूप स्फोटवाद है और निषेध रूप में उन आचार्यों के मतों का खंडन जो अभिधा और लक्षणा से इतर व्यंजना शक्ति को नहीं मानते। स्फोटवादियों के अनुसार उचित वर्णों की पूर्वपरता से श्रोता के मन में अनुभव का संस्कार उत्पन्न होता है। आगे देखें,
यहाँ पे कहा गया है कि ध्वनि सिद्धांत जो है इसके कॉन्सेप्ट और इसके पीछे का स्वरूप क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो भारतीय काव्य संप्रदाय है उनमें ध्वनि संप्रदाय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आनंदवर्धन ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना और ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से माना है। ध्वनि की परिभाषा देते हुए विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाचार से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्य जो व्यंग्यार्थक उसी को ध्वनि कहते हैं। जिस प्रकार शब्द के अलग अलग वर्णों के उच्चारण से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार अभिधेय या लक्षणों के द्वारा भी संपूर्ण अर्थ और विशेष रूप से मार्मिक अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे शब्द हैं इनके अलग अलग वर्ण का आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार अभिधेय लक्षणों के द्वारा भी नहीं होता है। ये मार्मिक अर्थ व्यंजना द्वारा प्राप्त होता है। अभिधा और लक्षणा के उपरांत व्यंजना से ध्वनित होने वाला चमत्कारिक अर्थ ही ध्वनि कहलाता है। यह ध्वनि ध्वन्यालोक पर आधारित होता है, अर्थात जिस प्रकार घंटे पर आघात करने से पहले टंकार और फिर मधुर झंकार एक के बाद एक अधिक मधुर रूप में निकलता है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है। इस प्रकार ध्वनित होने वाले व्यंग्यार्थ जहाँ पर प्रधान होता है वहां ध्वनि मानी गई है। आनंदवर्धन ने लिखा है, यथार्थ शब्दों व तमर्थ पसंदीकृत स्रोतो वक्ता कार्य विशेषा। थोड़ा सा ये है कि संस्कृत वाला जो है इस तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। अब वो पढ़ने का एक वो होता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ उनको। देखिए साफ-साफ इन्होंने इनको समझाया है कि जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को, यानी जो अर्थ है स्वयं को तथा जो शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौड़ करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करता है उसे उसे क्या कहते हैं, काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। इसका मतलब ये है कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ तो होता ही है, किंतु केवल इतना ही इसका पर्याप्त नहीं है। उस प्रतीयमान अर्थ को वाचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होना भी अपेक्षित है। 2 बातों पर यहाँ ध्यान दिलाया गया है कि अर्थ को अपने को गौड़ बनाना और शब्द को अपने को गौड़ बनाना। दूसरा एक अनर्थ विशेष को व्यक्त करता है। इसी व्यंजित होने वाले अर्थ को प्रतीयमान की संज्ञा देते हैं। इस प्रतीयमान का अर्थ है भाषित या अलौकिक अर्थ। आचार्य मम्मट एवं पंडित राज जगन्नाथ उत्तमोत्तम काव्य रूप ध्वनि के लिए प्रायः आनंदवर्धन की ही पुनरावृत्ति करते हैं। ध्वनि की परिभाषा इन्होंने इस प्रकार दी है, जैसे इन्होंने कहा है, जहाँ शब्द एवं अर्थ अपने को अप्रधान मानकर उस प्रतीयमान व्यंग अर्थ को व्यक्त करे वहाँ प्रतीयमान अर्थ विशेष ध्वनि है। जहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अतिशयित या उत्कर्ष प्रधान हो वहाँ पे ध्वनि है। तो आनंदवर्धन जो है ये प्रतीयमान अर्थ को क्या मानते हैं? आनंदवर्धन प्रतीयमान अर्थ को ही ध्वनि मानते हुए कहते हैं कि महाकवियों की वाणी में वाचार से भिन्न प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही वस्तु है, जो प्रसिद्ध अलंकारों अथवा प्रतीत होने वाले अनुगुणादि तत्वों से भिन्न सुंदरियों के लावण्य के समान से अलग ही प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सुंदरियों का जो सौंदर्य है वो समस्त अंगों से पृथक दिखाई देता है, उसी प्रकार ध्वनि भी काव्य के सब रूपों में अपना अलग अस्तित्व लेकर खड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि सिद्धांत के समर्थक कौन-कौन से आचार्य हैं उनके बारे में दिया। देखिए अनेक आचार्यों ने ध्वनि सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। अब प्रमुख कौन से हैं? जैसे आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन शीर्षक से एक प्रौढ़ टीका लिखकर ध्वनि के महत्व को निरूपित किया है। तो किसने लिखा? अभिनव गुप्त ने लिखा है। किस पे लिखा है? ध्वन्यालोक पे। लोचन शीर्षक से एक टीका लिखा है। और जो ध्वन्यालोक लोचन, काव्यलोक लोचन इनके नाम से प्रसिद्ध है। ध्वनिवादी आचार्य मम्मट ने जो है ये 11वीं सदी में अपने अकाट्य तर्कों द्वारा ये मत प्रतिपादित इन्होंने किया कि व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा और लक्षण में नहीं हो सकता। ये स्वतंत्र शब्द वृत्ति है। व्यंजना पर आधारित ध्वनि सिद्धांत की इन्होंने पूर्ण प्रतिष्ठा की है। इन्हें ध्वनि प्रस्थापक परमाचार्य कहा गया है। तो एक चीज ये हुआ कि ध्वनिवादी आचार्य मम्मट ने 11वीं सदी में अपने अकाट्य तर्कों द्वारा ये मत प्रतिपादित किया कि व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा और लक्षणों में नहीं हो सकता। पंडित विश्वनाथ ने 14वीं सदी में इस सिद्धांत का पोषण किया। इन्होंने साहित्य दर्पण में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग का विस्तृत विवेचन किया तथा ध्वनि और व्यंजना की महत्ता स्वीकार की। पंडित विश्वनाथ रसवादी होते हुए ध्वनि मत के प्रबल समर्थक आचार्य रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने जो है 17वीं सदी में ध्वनि सिद्धांत का पोषण करते हुए ध्वनि काव्य को उत्तमोत्तम काव्य कहा है। इन्होंने रस आदि ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम मानकर संलक्ष्य क्रम को भी माना है। पंडित जगन्नाथ ने ध्वनि के अनावश्यक वेदों को अमान्य घोषित किया है। आगे है भोजराज। भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश में ध्वनि का विवेचन किया तथा तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर इसके तहत ही ध्वनि का विवेचन किया। अब देखिए इन्होंने तात्पर्य के 3 भेद किए हैं। तात्पर्य के एक अभिधीयमान है, एक प्रतीयमान है, एक ध्वनि रूप तात्पर्य है। अभिधीयमान, प्रतीयमान और ध्वनि रूप तात्पर्य। अब इनमें देखिए भोज तात्पर्य को ही काव्य में ध्वनि मानते हैं। इनके अनुसार ध्वनि या व्यंग्यार्थ तात्पर्य से अलग है। ध्वनि के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन ने स्वीकार किया है कि ध्वनि काव्य सर्वोत्तम काव्य है और गुणीभूत व्यंग मध्यम काव्य है तथा व्यंग्यहीन काव्य अवर या अश्रेष्ठ काव्य है। तो ध्वनि के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी है और इन्होंने ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम कहा है, गुणीभूत व्यंग मध्यम कहा है, व्यंग्यहीन काव्य अवर या अश्रेष्ठ कहा है।
इस प्रकार वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग ही विद्वानों के द्वारा ध्वनि कही गई है। ध्वनि का आपका संबंध वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से है, अतः ध्वनि के स्वरूप को समझने के लिए सब शक्ति को जानना भी जरूरी है। अब यहाँ से समझिए ध्वनि के प्रकार। तो भारतीय शास्त्रों में भाषा का सूचित करने की क्षमता को शक्ति या वृत्ति के नाम से पुकारा गया है। और यहाँ पे देखें तो सब शक्तियों में शब्द, पद और वाक्य के क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। शब्द, पद और वाक्य में देखें तो महाभाष्य का कहना है प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इच्युते। महाभाष्य का कहना है कि प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्य। स्थूल रूप में शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता है। शब्द की शक्ति असीम है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव होता है वही सब शक्ति कहलाता है या शब्द का अर्थ का बोध कराता है। अब ये तीन है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, ये तीन है। इनके संबंध से तीनों प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। तीन प्रकार के अर्थ भी होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ करके। अब देखिए अभिधा जो है पहले भी पढ़ लिया है हम लोगों ने। तो इन्होंने बताया कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और ये जो है तीन प्रकार के होते हैं। अभिधा वह शब्द शक्ति जिसे मुख्य अर्थ का बोध हो। अभिधा जिसे सीधे ही जो बोला आपने मुख्य अर्थ का बोध हुआ अभिधा कहा जाएगा। जिस शब्द से मुख्यार्थ का बोध हो वाचक कहलाता है तथा उससे निकलने वाला मुख्यार्थ वाच्यार्थ होता है। तो क्या हुआ अभिधा? वह शब्द शक्ति जिसे मुख्य अर्थ का बोध हो। पहली चीज, वह शब्द शक्ति जिससे मुख्य अर्थ का बोध होता है अभिधा कहा जाता है। जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध हो वाचक कहलाता है। तो वह शब्द शक्ति जिसे मुख्य अर्थ का बोध हो वो अभिधा है और जिस मुख्यार्थ का बोध हो उसे वाचक कहते हैं। अतः इससे निकलने वाला मुख्यार्थ वाच्यार्थ होता है। अब अभिधा के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों की अभिव्यक्ति होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीनों की होती है। रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जिसकी कोई व्युत्पत्ति ना हो, जैसे पशु। ऐसे शब्द जो है जिसकी कोई व्युत्पत्ति ना हो, जैसे पशु मान लीजिए। यौगिक क्या है? जिसकी व्युत्पत्ति हो और जो प्रकृति प्रत्यय के योग से बना हो। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होते हैं फिर भी उनका अर्थ रूढ़ हो, पशुपति। और जो लक्षणा है, लक्षणा के बारे में कहा गया कि मुख्यार्थ में बाधा होने पर, यानी कोई भी चीज बोलिए आप तो मुख्य अर्थ में जब बाधा उत्पन्न हो रहा तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित जहां पर अन्य अर्थ लक्षित होता है वहां पर लक्षणा शक्ति होता है। तो मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित जहां पर अन्य अर्थ लक्षित होता है वहां पे लक्षणा होता है। उदाहरण, मेरा कुत्ता शेर है। यहाँ मुख्यार्थ बाधित होता है, कुत्ता शेर कैसे हो सकता है, किंतु प्रयोजन से अर्थ निकला कि आवाज में और भयंकरता में शेर समान है। व्यंजना में कहें तो व्यंजना से यहाँ से विशेष रूप से स्पष्ट करना क्या है, तो साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ के शब्दों में अपना अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिसे अन्य अर्थ का बोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थाधिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। यहाँ वो शक्ति है जो बाह्य सौंदर्य के रेशमी पर्दे को हटाकर काव्य के वास्तविक लावण्य को व्यक्त करती है, उसे व्यंजना कहते हैं। उदाहरण में ऑफिस में बैठा हुआ कोई अधिकारी अपने कलर्स के कहे मैं जा रहा हूँ, तो उसका अर्थ हुआ कि अब ऑफिस का काम तुम संभालो। वस्तुतः इसी व्यंजना शक्ति का ध्वनि संप्रदाय में बहुत ज्यादा महत्व है। अब यहाँ पे देखिए दिया है व्यंजना के भेद। व्यंजना के भेद कितने हैं? शब्द और अर्थ दोनों का ही व्यापार व्यंजना कहलाता है। इस प्रकार व्यंजना के कुल दो रूप हैं, एक शाब्दिक व्यंजना, आरती। शाब्दिक व्यंजना में क्या है कि जहाँ शब्द की प्रधानता अर्थात शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है। ये दो प्रकार का है, एक अभिधा मूला है, एक लक्षणा मूला है। तो शाब्दिक व्यंजना में अभिधा भी है, लक्षणा भी है। आरती में जहाँ पर कोई भी शब्द क्यों ना हो किंतु अर्थ में अंतर नहीं पड़ता, वहाँ आरती होता है। यह सब शक्ति वक्ता, वाक्य आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराता है। व्यंजना की प्रधानता के आधार पर ध्वनि सिद्धांत के तहत काव्य के तीन भेद हैं। एक ध्वनि सिद्धांत गुणीभूत व्यंग है और एक अबर करके है। तो व्यंजना के आधार पर इन्होंने ध्वनि सिद्धांत के तहत तीन भाग दिए हैं, ध्वनि, गुणीभूत और अबर। जहाँ वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण व्यंग्यार्थ हो ध्वनि काव्य, जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ कम चमत्कार हो उनको गुणीभूत कहेंगे, और जहाँ काव्यार्थ नहीं होता वहाँ अबर काव्य है। तो वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण तो व्यंग्यार्थ ध्वनि, और जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमत्कार हो गुणीभूत, जहाँ व्यंग्यार्थ नहीं होता वह अबर काव्य। इन तीनों में ध्वनि काव्य उत्तम, गुणीभूत व्यंग काव्य मध्यम तथा अबर काव्य को साधारण माना जाता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा कि जो है हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि जो इसके प्रकार हैं उसमें प्रकार में कौन कौन से आते हैं। तो ध्वनि के प्रकार में आपने देखा कि भारतीय शास्त्रों में भाषा के अर्थ सूचित करने के लिए वृत्ति के नाम से जो पुकारा गया है, और सब शक्तियों में इन्होंने कहा है कि तीन होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिसमें हमने देखा कि इनके संबंध से तीन प्रकार अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में वाचक, लक्षक और व्यंजक को ध्यान में रखे वाच्यार्थ, लाक्षार्थ और व्यंग्यार्थ के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अभिधा में कोई भी बात आपने डायरेक्ट कह दी तो अभिधा में जैसे ही आपने किया मुख का बोध हुआ, अभिधा वही कहेंगे जो मुख्य अर्थ का बोध करा दे, या वाचक का, इससे निकलने वाला मुख्य अर्थ वाच्यार्थ ही होगा।
जो वाचक ने कहा वाच्यार्थ है, और वाच्यार्थ और अभिधा को भी इन्होंने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में बांट दिया। रूढ़ में सीधे ये बात है कि ऐसे सब जिसकी कोई व्युत्पत्ति ना हो, कोई कहाँ से उत्पन्न हुआ, कोई व्युत्पत्ति नहीं। और यौगिक जो है इसकी व्युत्पत्ति हुई है प्रकृति प्रत्यय की जोड़ से बना है, पशु प्लस तुल्य। और योग रूढ़ जो यौगिक है फिर भी उनका अर्थ रूढ़ हो, यौगिक है लेकिन तब भी एक अर्थ है पशुपति, पशुतुल्य और पशुपति। यहाँ पे जिसकी व्युत्पत्ति हो यानी उत्पन्न तो हुआ है लेकिन जो प्रकृति प्रत्यय के योग से बना है, और यहाँ पे वो सब जो यौगिक होते हुए भी अर्थ रूढ़ हो। और लक्षणा में क्या होता है कि लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा होने पर, लक्षण में क्या होता है कि जो मुख्य अर्थ बोला गया उसमें बाधा होगा, तो बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित जहां पर अन्य अर्थ लक्षित हो वहां पर लक्षणा लगेगा। जैसे मेरा कुत्ता शेर है, तो मेरा कुत्ता शेर है मुख्यार्थ बाधित हो रहा, कुत्ता शेर कैसे हो सकता है, मेरा कुत्ता शेर है, उस कुत्ता शेर कैसे हो सकता है। लेकिन जिस उद्देश्य अर्थ निकला कि आवाज में भयंकरता में शेर के समान है, मेरा कुत्ता कैसा है, शेर के समान है, जैसे शेर बहुत तगड़ा है वैसे वो भी है। क्या निकला, उद्देश्य क्या निकला, वो आपको सीधे बता रहा है कि बाधा तो हो रहा है लेकिन जिस उद्देश्य से बात कर रहे हैं वो लक्ष्य कर पा रहे हैं। और व्यंजना से सीधे इसने कह दिया कि विशेष रूप से स्पष्ट करना क्या है कि साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ के शब्दों में अभिधा आदि वृत्ति के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ का यानी अन्य अर्थ कुछ और ही निकल के आए, तो ये हो सकती है जो बाह्य सौंदर्य के रेशमी पर्दे को हटा के। जैसे ऑफिस में बैठा हुआ कोई अधिकारी अपने कलर से कह रहा मैं जा रहा हूँ, तो उसका अर्थ ये हो कि अब ऑफिस का काम तुम संभालो मैं जा रहा हूँ। उसने तो ये नहीं कहा कि तुम संभालो, उसने तो कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझना को वो कह रहा है कि मैं जो है तुम अब संभालो मैं जा रहा हूँ। और जैसे ये इस तरीके से आपने देखा अभिधा का तीनों। ऐसे ही जब आप व्यंजना में जाएंगे तो व्यंजना में भी बताया गया कि दो रूप हैं, एक शाब्दी एक आर्थी है। शाब्दी में कि शब्दों की प्रधानता के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसमें भी ये दो प्रकार बांट दिए, अभिधा और लक्षणा। और आर्थी में अर्थ की जहाँ पर कोई भी शब्द क्यों ना हो किंतु अर्थ में अंतर नहीं पड़ता वहाँ अर्थ मतलब कि आर्थी व्यंजना हो जाता है। अब व्यंजना की प्रधानता के आधार पर ध्वनि सिद्धांत के तहत काव्य के तीन भेद है, ध्वनि, गुणीभूत और अवर। इनको भी व्यंजना में बांटा गया है कि वाच्यार्थ से अधिक अगर व्यंग लग रहा है आपको तो वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण व्यंग लग रहा तो वो ध्वनि काव्य हो गया। और जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ आपको कम लग रहा उसमें गुण ज्यादा दिखेगा, और जहाँ व्यंग है ही नहीं वो अवर काव्य में है। और फिर इसी तरीके से लक्षणामूला ध्वनि, तो लक्षणामूला में उसी को कहते हैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसके मूल में लक्षा हो अर्थात लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, लक्ष्य से व्यंग्य की। यहाँ पे व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ पर आश्रित रहता है, यानी व्यंग जो है कोई भी चीज लक्ष्य करके बोला गया, व्यंग जो है उस पर आश्रित है। तो यहाँ पे लक्षणामूला ध्वनि होता है, इसके दो होते हैं, एक अर्थांतर होता है, एक अत्यंत तिरस्कृत होता है। लक्षणामूल में अर्थांतर में क्या होता है कि जिस ध्वनि में वाच्यार्थ अपना पूर्ण तिरोभाव ना करके अपना अर्थ रखते हुए भी अन्य अर्थ में संक्रमण करता वो अर्थांतर संक्रमित ध्वनि है। एग्जाम्पल के लिए तो क्या अबलाएं सदैव अबलाएं ही हैं बेचारी, ये दूसरी बार अबला शब्द अपने मुख्यार्थ स्त्री में बाधित होकर अपने इस लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है कि वे अबलाएं हैं अर्थात वे निर्बल हैं। इससे ये ध्वनित होता है कि उनके सदा पराधीन आत्मरक्षा में असमर्थ या दया का पात्र नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या किया गया, यही चीज बताया गया लक्ष्य करके। अर्थांतर, अर्थ में अंतर है, जो चीज दिख रहा है वो है नहीं। और अत्यंत तिरस्कृत में क्या कहेंगे कि जिस ध्वनि में वाचार्थ का सर्वथा त्याग हो वो अत्यंत तिरस्कृत वाचक ध्वनि कहलाएगा। ये लक्षण लक्षणा पर आधारित है। सकल रोह से हाथ पसार लूटता इधर लोम गृहद्वार, ये वाचार्थ सर्वथा बाधित है। अभिधा मूला विवक्षिता जिसको कहते हैं, तो अभिधा मूला को इन्होंने विवक्षिता तन्य करके कहा है, जिसके मूल में अभिधा अर्थात वाच्यार्थ संबंध हो, अर्थात अभिधा मूला में सीधे अभिधेय अर्थ से ही व्यंग्यार्थ ध्वनित होता हो। अब यहाँ पे संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि आता है, असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि आता है, तो जिसके मूल में अभिधा अर्थात वाच्यार्थ संबंध हो। अब यहाँ पे देखिए समलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि में देखिए तो जहाँ अभिधा द्वारा वाच्यार्थ का अस्पष्ट बोध होता है, जहाँ पे अभिधा द्वारा वाचार्थ का अस्पष्ट बोध होता है, बोध होने पर क्रम से व्यंग्यार्थ संलक्षित हो वहाँ पे संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि होता है। इसे अनुरणन ध्वनि भी कहते हैं। तो एक चीज ये पता चला, जहाँ अभिधा द्वारा वाचार्थ का अस्पष्ट बोध होने पर क्रम से व्यंग्यार्थ संलक्षित हो वहाँ संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि होता है, इसे अनुरणन ध्वनि भी कहते हैं। अनुरणन का अर्थ है पीछे से होने वाली कूद, जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म सुनाई देता उसी प्रकार। तीन भेद है इसमें, सब शक्ति उद्भव है, अर्थ शक्ति है, शब्दार्थ करके है। सब शक्ति उद्भव में भी पदगत वस्तु ध्वनि है, वाक्यगत है, पदगत है, वाक्यगत है। और फिर पदगत जैसे जो पहाड़ को तोड़ फोड़ कर राह बनाता है, जीवन निर्मल वही सदा जो आगे बढ़ता, पदगत ये ध्वनि।
और इसी तरीके से पहाड़ से निकलने वाला जीवन निर्मल होता है, वाच्यार्थ है। जीवन सबके श्लिष्ट होने से व्यंग्यार्थ है। वाक्यगत सब शक्ति मूलंग संलक्ष्य अलंकार को ध्वनि का एग्जाम्पल दिया गया। चरण धरत चिंता करत बोल न पावे शोर। अलंकार में जहाँ विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण प्रधान रूप से अलंकार का बोध हो वहाँ पे, और फिर अर्थ शक्ति करके इस तरीके से अर्थ शक्ति का भी बताया गया है। वस्तु से वस्तु ध्वनि उदाहरण दिया गया है। वस्तु से अलंकार ध्वनि का क्या मतलब है, अलंकार से वस्तु व्यंग क्या है, अलंकार से अलंकार ध्वनि क्या है। तो यहाँ पे ये कई भेद में इसको डिवाइड करके बताया गया है। स्वतः संभवी कवि प्रणोक्ति, जो वस्तु केवल कवियों की कल्पना मात्र से ही सिद्ध होता है, व्यवहारिक रूप से उसका प्रत्यक्ष सिद्धि ना हो, जैसे कलंक का रंग काला मानना, विरह में जलना, धन का काला होना। जो वस्तु केवल कवियों की कल्पना के बारे में है, वही कवि प्रणोक्ति कहलाता है। और कवि निबद्धमान पात्र प्रणोक्ति सिद्ध, जहाँ कवि के निबद्धमान पात्र की कल्पित उक्ति द्वारा किसी वस्तु या अलंकार का व्यंग बोध होता है, उसे कहते हैं। अब यहाँ पे असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि या रस ध्वनि को क्या कहते हैं, तो देखिए असंलक्ष्य और संलक्ष्य से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये सब बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं। असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि क्या है, तो जहाँ पर वाच्यार्थ ग्रहण करने का क्रम लक्षित नहीं होता, यहाँ वाच्यार्थ और उसके बाद व्यंग्यार्थ ये ध्वनि हो, यानी जहाँ पर जो वाच्यार्थ है वो ग्रहण करने का क्रम नहीं दिख रहा है वाच्यार्थ का, और उसके बाद यहाँ पे व्यंग्यार्थ है, वहाँ पर ध्वनि होती है। आचार्य आनंदवर्धन ने इसे शतपत्र सूची भेद से समझाया कि जिस प्रकार कमल में यह निश्चित करना अनिश्चित है कि कौन सा पत्र सूचिका द्वारा कब विविधा हुआ है, जबकि विध होना अनिवार्यता है, उसी प्रकार किसी रचना को पढ़कर विवाह अनुभाव संचारी के सहयोग से पाठक के मन में कब रस उत्पन्न हुआ, ये कहना कठिन है। किंतु रस निष्पत्ति हुई ये वास्तविकता है, अर्थात रस की प्रतीति में क्रम जरूरी है, किंतु ये लक्षित करना कि कब हुई रस निष्पत्ति यह असंभव है। इस असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के कुल 8 भेद हैं। 8 भेद में इन्होंने बताया कि रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शबलता, भावोदय, भाव शनिध, भाव शांति, ये सभी है। एग्जाम्पल में दिया है कि जैसे पलंग पीठ तज गोंद हिंडोरा, सियना दीपक अवनी कठोरा, जहाँ वाचार्थ के साथ व्यंग्यार्थ रूप इस प्रकार हो, आलम्बन सीता उद्दीपन उनकी कोमलता। गुणीभूत व्यंग में जहाँ व्यंग अर्थ वाच्य अर्थ से उत्पन्न ना हो, अर्थात वाच्य अर्थ के समान ही हो, उसे कम वो गुणीभूत कहते हैं। देखिए गुणीभूत के भी व्यंग 8 भेद किए गए। अगुण, अपरांग व्यंग, वाच्य सिद्धांक, आस्फट व्यंग, संदिग्ध, तुल्य प्रधान और असुंदर व्यंग, ये सभी दिया है। अपरांग व्यंग कौन सा होता है, फिर इनके अलावा वाच्य सिद्धांक व्यंग, अस्फुट व्यंग कौन सा है, संदिग्ध प्रधान, तो इतना भी ज़्यादा मतलब ये हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, उस पर भेज देंगे, और चीज़ें देख लीजिएगा। और ध्वनि काव्य की आत्मा के रूप में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सिद्धांतकार आचार्य आनंदवर्धन ने कहा, जहाँ काव्य में कोई भी काव्य हो जहाँ पे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से ज़्यादा रमणीय और चमत्कारपूर्ण अथवा व्यंजित हो, वहाँ ध्वनि की सत्ता मानी जाती है। जिस प्रकार किसी सुंदरी की अंग प्रत्यंग के सौंदर्य से भिन्न लावण्य की पृथक सत्ता होती है, उसी प्रकार जो महाकवि हैं उनकी वाणियों में वाच्य अर्थ से भिन्न कुछ तो चमत्कारपूर्ण अर्थ होता ही है। यह प्रतिमान अर्थ ही ध्वनि है। यानी जैसे उनके लावण्य की, उनकी सुंदरता की बात कही गई, उसी प्रकार कहा कि महाकवियों की वाणी में कुछ तो अलग होता है जो चमत्कार उत्पन्न करता, उसी प्रतिमान अर्थ की ध्वनि की बात की। यही ध्वनि काव्य की आत्मा है, ऐसा ये मानते हैं, है ना। और फिर इसके बाद आप देखिए ध्वनि सिद्धांत एक तरीके से किस तरीके से सिद्धांत है, सार्वजनीन सिद्धांत है और काव्य के मूल तत्व को अधिक सफलतापूर्वक आत्मसात करता है। इसमें कविता का लक्ष्य अर्थबोध मात्र नहीं, किंतु परिशीलक में संवेदना जगाना और उनके हृदय का विस्तार कर उसे विश्व हृदय से जोड़ना। ध्वनि सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इसने अपने अंतर्गत रस है, अलंकार है, वक्रोक्ति है, रीति है। यानी ध्वनि सिद्धांत क्या किया है, अपने अंदर रस है, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, समस्त काव्य सिद्धांतों के मूल तत्व को समावेश कर लिया है, जिसको कोई काट नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि सिद्धांत को हमने जो है ये नोट से भी देखा, अभी हम जो है मूल टेक्स्ट से भी थोड़ा देखते हैं कि ध्वनि सिद्धांत के बारे में और क्या कहा गया है। पाश्चात्य दर्शन में कुछ ऐसे दर्शन है जो बहुत आसान भी समझ में आएंगे, कुछ थोड़े से जटिल भी लग रहे हो, लेकिन खुद भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम इसको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं, पहले से ही आपको ये नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि निशा अग्रवाल वाली किताब में क्या दिया है ध्वनि सिद्धांत के बारे में। देखिए मूल टेक्स्ट जो ध्वनि सिद्धांत से रिलेटेड शुरू होता है, उसमें सबसे पहले यही कहा गया कि ये जो आनंदवर्धन थे वो कौन से विद्वान थे, कश्मीरी विद्वान थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है ये कहाँ के विद्वान थे, तो ये कश्मीरी विद्वान थे। और इनके वैसे काव्य ग्रंथ उन शास्त्रीय ग्रंथों की रचना देखें, इनकी ख्याति के कारण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें आप देखिए 4 उद्योत है, और जिसे लेकर इन्होंने अलंकार शास्त्र में आलोचना को एक नई दिशा ही दे दी।
मतलब एक रचना ध्वन्यालोक, चार उद्योग और पूरा ही चेंज कर दिया सिनेरियो। और जो पंडित राज जगन्नाथ इनके विषय में कहते हैं कि उनके विचार हैं कि अलंकारिकों का मार्ग सदा के लिए व्यवस्थापित और प्रतिष्ठित करना एकदम समाचीन काम इन्होंने किया। अब तक वैसे जो भी सिद्धांत पहले से ही प्रचलित है वो एकांकी थे, यानी रीति हो, अलंकार हो, काव्य के बहिरंग को छूकर निकल जाते थे। रस सिद्धांत भी अगर देखें निर्विघ्नम सा विश्रांति, वो भी अगर देखें तो बुद्धि और कल्पना के प्रति उदासीन रहता है, कौन रस भी। इनके अलावा उनमें एक कमी ये भी है कि नाटक एवं प्रबंध काव्य के साथ तो इनका संबंध ठीक बैठ जाता है, लेकिन अस्फुट छंद, जो छोटे छोटे छंद हैं, उनके विषय में विभाव अनुभाव ये विचारी इनका संगठन नहीं हो पाता। ध्वनिकार ने इन सब त्रुटियों को, किसने, जैसे आनंद वर्धनाचार्य ध्वनिचारी हैं, तो जो ध्वनिकारों ने था उन इन सभी गलतियों को पहचाना और सबका उचित परिहार करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना पर काम किया। व्यंजना पर आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा पद पर आसीन करते हुए, कि जो ध्वनि का तीसरा जो शक्ति होता है वो तीसरी है सब शक्ति, उसको कहते हैं व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना। व्यंजना पे आश्रित कर दिया ध्वनि के काव्य को। अब जो आनंदवर्धन है, इनके पहले भी ऐसा तो था नहीं कि ध्वनि सिद्धांत था नहीं, जो भी गोष्ठी वगैरह में थोड़ा बहुत भी रहा हो चर्चा, लेकिन आनंदवर्धन जी का खुद का मानना है कि इनसे पूर्व जो भामा थे, दंडी थे, वामन थे, उद्भट, भामा, दंडी, वामन, उद्भट प्रभृति अलंकारिकों के ग्रंथों में ध्वनि शब्द का प्रयोग तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन अलंकारों के उदाहरण प्रतीयमान अर्थ के संकेत दिखते हैं। इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना तथा रस भाव को रसवत, प्रेयस और उजस्विनी अलंकार के रूप में प्रतिपादित किया। अब यहाँ पे देखिए आनंदवर्धन जो है ये ना अलंकार और रीति की व्यापकता का निराकरण करते हुए उसे ध्वनि के तहत समाहित कर देते हैं। यानी अगर यहाँ पे ध्वनि सिद्धांत है तो ये इसी में अलंकार प्लस रीति दोनों को मिलाना चाहते हैं कि दोनों मिल जाए, और रस को ध्वनि का सर्वोत्तम भेद घोषित करके रस को महत्तम दिया जाए, यानी एक तरीके से, क्योंकि ये जो थे अलंकार और रीति को व्यापकता यानी बहुत बड़े स्तर पे स्केल पे फैलाना चाहते थे, तो ध्वनि के तहत समाहित कर लेना और फिर सर्वोत्तम हाथ के लोक में देना। ध्वनिकार अपने समझ से दो निश्चित टारगेट भी लेके चल रहे थे, एक की हम ध्वनि सिद्धांत उसकी निर्भ्रांत शब्दों में स्थापना करेंगे, दूसरा रस, अलंकार, रीति, गुण और दोष विषयक सिद्धांतों का सम्यक परीक्षण करेंगे और ध्वनि के साथ उनका संबंध भी स्थापित करेंगे। ये दो है। इसके बाद इसकी सिद्धि दो प्रकार से हुई। इन्होंने दो चीज सोचा, सिद्धि कैसे हुई। एक तो कहते हैं कि रस की भांति गुण, रीति, अलंकार और वक्रता आदि काव्य तत्वों को व्यंग मानकर, क्योंकि वाचक शब्द द्वारा ना तो माधुर्य लग रहा था ना कथन सही लग रहा था, तो दंभ मानकर ये सब व्यंग रूप ही उपस्थित रहते हैं। आनंदवर्धन ने काव्य के सब विशिष्ट तत्वों को ध्वनि में समाहित करने के लिए उद्देश्य से रस ध्वनि के साथ वस्तु ध्वनि और गुण ध्वनि की कल्पना की, जिससे अलंकार और रीति का संपूर्ण क्षेत्र समाहित हो गया। गुण, रीति, अलंकार आदि काव्य तथा वाच्यार्थ द्वारा मन को आह्लाद नहीं, अतः ये सब ध्वनि अर्थ के काम आते हैं। अतः ये सब ध्वन्यार्थ के समय से उसी का उपकार करते हुए अपना अस्तित्व सार्थक करते हैं। इसमें गुणों का संबंध रस के साथ उसी प्रकार जैसे सौरादि की आत्मा के साथ। अलंकारों की स्थिति आभूषण जैसी जो नित्य रूप से शरीर की शोभा बढ़ाते हुए अंततः आत्मा की सौंदर्य वृद्धि कर रहे हैं। शरीर सौंदर्य की स्थिति आत्मा के बिना संभव नहीं है। आनंदवर्धन ने देखा दो प्रकार की ऐसी रचनाएं जो चमत्कार पूर्ण होते हुए भी ध्वनि के प्रमुख तीन भेदों के तहत नहीं आ सकती, जैसे ध्वनि काव्य, गुणभूति काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि काव्य ये उत्तम काव्य है, यह मध्यम कोटि का काव्य। इस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमत्कार उत्पादक होता है। चित्र काव्य जो है ये अधम कोटि का होता है। इस प्रकार आनंदवर्धन ने यह सिद्ध किया कि भक्ति ध्वनि जो है एक ऐसा तत्व है जो अस्फुट या अस्फुट रूप में सभी प्रकार के काव्य में होता ही है। वस्तुतः ध्वनि सिद्धांत ना तो अलंकार सिद्धांत का विरोधी ना ही रस का विरोधी है। पहली बार इसकी सैद्धांतिक सीमा के तहत नाट्यशास्त्र से आया हुआ रस और काव्यशास्त्र की सब परंपरा से विकसित हुआ अलंकार एक दूसरे की समकक्षता में एकात्म भाव से आते हैं। इस प्रकार उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य के सार्वभौम सिद्धांत के तहत रस ध्वनि की श्रेष्ठता ही नहीं प्रतिपादित होती है। इस विशुद्ध सिद्धांत की महत्ता इस बात में भी देखी जा सकती है कि इसके बाद प्रतिपादित होने वाला वक्रोक्तिवाद और औचित्यवाद भी इसके काव्य लक्षण की परिधि से बाहर ना जा सके और कोई परवर्ती आचार्य इसके मूल स्वरूप आए भी नहीं रहा है।
यहाँ पे देखिए आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में ध्वनि विरोधी कौन कौन से हैं, ध्वनि विरोधी के बारे में ये सब लिख के गया है। अभाववादी, लक्षणावादी, अलक्षणीयतावादी। और इनमें जैसे अभाववादी में है कि अलंकार आचार्य आते हैं जो ध्वनि की सत्ता मानते ही नहीं, अभाव में नहीं मानते। और रसवादी है कि ये रस की लक्षणा मूल में घुस जाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्वनि जैसे सबल तथा सशक्त सिद्धांत को भी निर्विरोध रीति से स्वीकार नहीं किया गया। स्वयं आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में ध्वनि विरोधियों के 3 बांटे हैं वर्ग कि कौन कौन से जो हैं ध्वनि विरोधी हैं। उनमें अभाववादी, लक्षणावादी, अलक्षणीयतावादी 3 में बांटे हैं। अभाववादी में इसमें अलंकारवादी आचार आते हैं जो ध्वनि की सत्ता ही मानते ही नहीं। अभाववादी में इसमें कौन आता है, अलंकारवादी आचार आते हैं जो ध्वनि की सत्ता को नहीं मानते। लक्षणावादी भी ये ध्वनि को लक्षणा गम्य मानकर शब्द की व्यंजना शक्ति का निषेध करते हैं। अलक्षणीयता ध्वनि की सत्ता मानते हुए भी इसे अनिर्वचनीय मानते हैं। अब देखिए अभाववादी आचार्य कौन है, इनके तहत अलंकारवादी आचार्य ही आते हैं, परंतु इन्होंने काव्य सौंदर्य का विश्लेषण कर देखा है कि उसमें गुण, अलंकार, रीति, उपनागरिका वृत्ति आदि तो है, लेकिन ध्वनि नाम का कोई तत्व नहीं। अभाव वाली इनको कुछ मिला नहीं। इन्होंने अन्य अर्थ की जो प्रतीति निकाला उसका मतलब क्या निकाला, पर्याय, योग, समासोक्ति। इस प्रकार ध्वनि नाम से किसी पृथक तत्व के निर्देश को निरर्थक इन लोगों ने माना। अभिनवगुप्त के निर्देश के अनुसार मनोरथ नाम का कोई कवि था जिसमें यह आलोचना की गई, अलंकारवादियों की स्थापनाओं में से ही ध्वनिवादियों ने एक अंश उठा लिया और उसी को ध्वनि नाम से आनंदवश प्रकाशित करवा दिया होगा। हाँ, आनंदवर्धन इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि समासोक्ति आदि कतिपय अलंकारों में व्यंग है अवश्य, किंतु वह वाचार की अपेक्षा गौड़ है। अब यहाँ पे देखिए लक्षणावादी आचार्य के बारे में दिया गया है कि ये आचार्य ध्वनि को लक्षणा पर आश्रित मानते हैं। आनंदवर्धन का इनके लिए ये दिया गया कि देवी ध्वनि लक्षणा मूला होता, तथापि इससे संपूर्ण ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा में देखा जा सकता है। फिर अनिर्वचनीयता, ये संभवतः ध्वनि को लक्षण ना मानकर अनिर्वचनीय कह देते हैं। अब ध्वनि सिद्धांत के तहत ये किसको कहते हैं, जैसे इनमें प्रबल विरोधी में भट्ट नायक है, कुंटक है, महिमभट्ट है। स्वयं अभिनवगुप्त ने भी ध्वन्यालोक लोचन में भट्टनायक कृत हृदय दर्पण का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि भट्टनायक रस की अभिव्यक्ति में व्यंजना शक्ति महत्ता का स्वीकार नहीं करते। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में ध्वनि के स्वतंत्र अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए वक्रोक्ति के चमत्कार को काव्य जगत में प्रतिष्ठित किया। तो कुंतक ने इसी में वक्रोक्ति जीवित प्रतिष्ठित कर दिया था। लक्ष्य क्या था उनका, लक्ष्य क्या था, ध्वनि को अभ्यस्त करना नहीं, यानी ध्वनि को निकालना नहीं था, बल्कि ये था ध्वनि का भेद उपभेद करके वक्रोक्ति के विविध भेदों में उसी को मिला दिया जाए। ये इसके उससे लिख रहती है। और ध्वनि सिद्धांत को ध्वंस करने के उद्देश्य से किसने काम किया था कि उसको नष्ट ही कर दे ध्वनि सिद्धांत। तो आचार्य महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक उनका ग्रंथ है उसकी रचना की और काव्य का कोई समाचीन लक्षण भी नहीं दिया। ध्वनिकार की खिल्ली उड़ाई, वे व्यंजनों को सब शक्ति ना मानकर उनके द्वारा वाचार से व्यंग्यात की प्रतीति बनाते कर ध्वन्यालोक में जो ध्वनि का स्वरूप बतलाया गया है उसे वे काव्यानुभूति मानती। वस्तुतः व्यंजना का विरोध करते हुए भी वे रस की अभिव्यंजना की वही महत्व देते जो ध्वनि सिद्धांत के आचार को मान्य है। तो वहीं पे देखिए ये दिया गया है ना कि कौन मानता है कौन नहीं देता है मानता है। ध्वन्यालोक लोचन के बारे में इससे पहले भी हमने बात कर लिया है। ध्वनि के भेद इन्होंने किए हैं। तो ध्वनि के 2 भेद बांटे हैं, एक लक्षणा मूला, अभिधा मूला। फिर लक्षणा के ध्वनि, लक्षणा के भी अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत, यानी ध्वनि के रूप तो वैसे 2 भेद में, लक्षणा और अभिधा में, लेकिन लक्षणा मूला के भी 2 हैं, अर्थांतर है, अत्यंत तिरस्कृत है। और अभिधा मूला के कुल 3 भेद हैं। अभिधा के यानी 2 ध्वनि के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। तो यहाँ पे ये दिया है कि वस्तु ध्वनि यानी अभिधा मूल के 3 भेद हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, ये 3 है।